चलो ठीक है माँ। और छोटे, अब मैं चलता हूँ, सुबह ड्यूटी पर भी पहुँचना होता है। बड़े भाई आकाश उठकर खड़े हुए तो मैं भी उनके सम्मान में उठकर खड़ा हो गया, जबकि माँ कहने लगी, माफ़ करना बेटा, बातों बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा। चलो चलते हैं। वो भी तुरंत उनके साथ दरवाजे से बाहर निकली और गाड़ी में बैठने लगी। तभी भाई आकाश कहने लगे, माँ, आप मेरे साथ क्यों जा रही हैं? आप यहीं पर रहें। मैं सारा दिन ड्यूटी पर होता हूँ और आप घर पर अकेली होती हैं। आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। मैं आपको छोड़ने के लिए ही आया था, आपको साथ ले जाने के लिए नहीं। ये कहकर वो गाड़ी में बैठा और चला गया, जबकि माँ पीछे से रोने लगी। उनका चेहरा बेजान सा लग रहा था। उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता था, जिसे किसी ने उनके दिल के टुकड़े कर दिए हों। तब मैंने माँ को प्यार से कंधों से पकड़ा और दोबारा घर के अंदर ले आया और कहने लगा, माँ, रो क्यों रही हैं? मैं हूँ ना, मैं आपकी सेवा करूँगा। आपको शिकायत का कोई भी अवसर नहीं दूँगा। आप बस इस तरह उदास मत हो। तब माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद देने लगी, लेकिन उनके चेहरे से उदासी नहीं हट रही थी। माँ को उदास देखकर मैं खुद भी उदास हो गया था। मेरा दिल भी अंदर से टूट रहा था, मगर मैं खुद को मजबूत दिखा रहा था, लेकिन जानता था कि अगले कुछ दिन माँ का मन ऐसा ही रहेगा और फिर वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। और सच में ऐसा ही हुआ। कुछ दिन माँ उदास रहीं, शर्मिंदा सी रहीं, मुझसे नज़रें मिलाने से कतराती रहीं, जैसे उन्हें अपने व्यवहार पर शर्म आ रही हो। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका मन हल्का हो गया और वो खुश रहने लगी। मैं भी खुश था कि माँ उदासी के उस दौर से निकल आई हैं, मगर मेरी ये खुशी थोड़े समय तक ही सीमित रही। माँ थोड़ी सी बीमार हो गई, उनके चेहरे की चमक कम होने लगी, शरीर में कमज़ोरी आ गई। मैं उन्हें गांव के डॉक्टर के पास ले गया तो उसने कुछ ताकत की दवाइयाँ दे दी, जिन्हें खाने के बाद माँ की तबीयत थोड़ा ठीक हो गई, मगर उनकी कमज़ोरी और मन की थकान साफ महसूस होती थी, जिसे अंदर ही अंदर वो किसी बोझ तले दबी हुई हों। एक दिन मैं खेतों में काम करके वापस आया तो माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया और कहने लगी, आकाश के रहते तो मैं तुम्हारी ओर देखती भी नहीं थी। तुम कितने अच्छे और आज्ञाकारी बेटे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। और एक वो है जो कुछ दिन अपनी माँ को पास रख कर ही ऊब गया और यहाँ छोड़ गया। मेरा सामान भी उसके घर में रह गया है। किसी दिन जाकर वो ले आना। उनकी आवाज़ में शिकायत भी थी और दुख भी। तब मैंने कहा, मैं क्यों जाऊँगा, मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ, वो किसी नौकर के हाथ भिजवा देगा। और मैंने वहीं बैठे बैठे आकाश भाई को फ़ोन किया तो वो कहने लगे कि वो नौकर से माँ का सामान पहले ही भेजने को कह चुके हैं, आजकल में मिल जाएगा। माँ का दिल और भी दुखी हो गया था। ये सुनकर वो उदासी जो उनके चेहरे से कुछ दिन के लिए ख़त्म हुई थी, एक बार फिर लौट आई। उनकी आंखें भर आईं और मैं माँ को ढाढ़स बंधाने लगा। उनके हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें तसल्ली देता रहा। मैं उनसे कहता रहा कि माँ, आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना। मगर उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था जो मुझे अंदर तक हिला रहा था, जैसे वो अब किसी उम्मीद से जुड़ी नहीं रही, जैसे वो अंदर से हार चुकी हों। मैं उस दिन पहली बार सच में डर गया था कि कहीं माँ मुझसे भी दूर ना हो जाएं। हुआ ऐसा था कि मैं और मेरा भाई बचपन से ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। वो गंभीर और शांत रहने वाला था, जबकि मैं उतना ही चंचल स्वभाव का था। शरारतें करता था और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीता था। ऐसी कोई शरारत नहीं होगी जो मैंने बचपन में ना की हो। मैं पेड़ों पर चढ़ जाता था, खेतों में भागता फिरता था, दोस्तों के साथ खेलता रहता था, जबकि मेरा भाई गंभीरता से सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। माँ भी मेरी रोज़ रोज़ की शरारतों से तंग आ चुकी थी। वो मुझे समझाती और फिर मेरे हाल पर छोड़ देती थी। मेरी शरारतों से तंग आकर माँ ने मुझ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। उनका सारा ध्यान मेरे बड़े भाई की ओर चला गया, जो बुद्धिमान था और पढ़ाई में बहुत सफलता से बढ़ रहा था। उसने माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था, जबकि मैं लगभग हर कक्षा में 2-2 साल लगा कर ही आगे बढ़ता रहा। फिर मैंने 5वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। मैंने बिजली का काम सीखा, फिर मोटरसाइकिलों का काम सीखा और फिर मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखने लगा। मेरा सारा बचपन ऐसे ही काम सीखते सीखते गुजर गया। कभी कभी मैं खुद भी हैरान रह जाता कि स्कूल की किताबों का तो मुझे एक शब्द भी याद नहीं रहता था,
लेकिन मैं मोबाइल का कठिन से कठिन फंक्शन भी समझ लेता था। मोटरसाइकिल ठीक करने और बिजली का काम करने में पूरे गांव में मेरा कोई मुकाबला नहीं था। लोग मुझे बुलाते थे और मैं उनके काम ठीक कर देता था। मैंने अपना एक नाम बना लिया था, मगर माँ की नज़र में मेरा कोई ख़ास महत्व नहीं था, क्योंकि उनकी उम्मीदें मेरे बड़े भाई से जुड़ी थीं। उनके सपने आकाश भाई के साथ जुड़े हुए थे और मैं सिर्फ एक नाम का बेटा बनकर रह गया था। हम कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे, हमारी गुज़र बसर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से हो जाती थी, और वो भी इतनी ना थी कि आराम से ज़िंदगी गुजर सके। अक्सर ऐसे दिन भी आते थे जब हिसाब किताब देखकर चिंता होने लगती थी कि आगे कैसे चलेगा। कभी फसल अच्छी हो जाती तो कुछ सुकून आ जाता, और कभी नुकसान हो जाता तो कई दिन परेशानी रहती। मगर माँ की सारी उम्मीदें आकाश भाई से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने उसे बड़ा अधिकारी बनाने का सपना देखा और परीक्षा की तैयारी शुरू करवा दी। इसके लिए माँ ने अपने गहने तक बेच दिए, वो गहने जो माँ ने सारी ज़िंदगी संभाल कर रखे थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे वो भी दे दिए, और उसी पैसे से वो शहर के एक बड़े महंगे कोचिंग में पढ़ने चला गया। वह हॉस्टल में रहता था, अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था और बड़े लोगों में उठता बैठता था, जबकि इधर माँ पर मुझ पर 1 रुपया भी खर्च करने का कोई बोझ नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ काम सीखता था वहाँ से मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, जो मैं लाकर माँ के हाथ पर रख देता था। कभी कम होते थे, कभी ज़्यादा होते थे, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करता था कि माँ को किसी चीज़ की कमी ना हो। मगर माँ की नज़रें हमेशा भाई की ओर रहती, जहाँ से उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य नज़र आता था। वो अक्सर कहा करती थी कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा और हमारे सब दुख खत्म हो जाएंगे। वो इन्हीं सपनों में जीती थी और मैं वास्तविकता में जीता था। मैं शांति से उनकी बातें सुनता रहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी मेहनत नज़र नहीं आती, सिर्फ अपने सपने नज़र आते हैं, और वो सपने मेरे साथ नहीं, मेरे भाई के साथ थे। बड़ा भाई आकाश अपनी मेहनत और माँ के आशीर्वाद से एक बड़ा अधिकारी बन गया था। उस दिन पूरा गांव खुशी से झूम उठा था। लोग हमारे घर बधाई देने आ रहे थे। माँ की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उनकी सारी मेहनत सफल हो गई हो। वो हर एक से यही कहती थी कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, और आज इसने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कुछ ही समय बाद आकाश ने शहर में ही शादी भी कर ली। उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अच्छा घर, अच्छे लोग और एक अलग दुनिया। माँ का मन भी अब वहीं लगने लगा था। मैंने बहुत समझाया कि माँ, आप मेरे पास रहें, मैं आपका ज़्यादा ख्याल रखूँगा, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और भाई के पास चली गईं। उस दिन मेरा मन अजीब सा हो गया था, जैसे घर में से रोशनी ही चली गई हो। मैं खाली कमरे में बैठा देर तक सोचता रहा, मगर फिर खुद को समझा लिया कि माँ खुश हैं तो यही काफ़ी है। लेकिन मेरा ये संतोष भी ज़्यादा दिन तक न टिका। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन आकाश माँ को वापस मेरे पास छोड़ गया। उसके चेहरे पर वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसने बस इतना कहा कि मैं सारा दिन ड्यूटी पर होता हूँ और घर में कोई नहीं जो माँ का ख्याल रख सके, इसलिए अच्छा यही है कि ये यहीं रहें। ये कहकर वो चला गया। माँ के चेहरे पर बस इस बार शांति थी। आंखों में आंसू भी थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें सहारा दिया और घर के अंदर ले आया। उस दिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब माँ को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। समय के साथ माँ का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा। वो पहले से ज़्यादा कोमल हो गई। मैंने भी शादी कर ली थी और माँ मेरी पत्नी के साथ भी प्यार से रहती थी। घर में एक सुकून सा आ गया था। मेरा काम भी ठीक चल रहा था। मैं दिन भर मेहनत करता और शाम को कुछ न कुछ कमा कर ले आता। हमारी गुजर बसर इज्जत से हो रही थी, और मैं इस बात पर संतुष्ट था कि कम से कम मैं माँ को सुख दे पा रहा हूँ। मगर ये सुख भी अधिक समय तक नहीं रहा। उन्हीं दिनों माँ की तबीयत ख़राब रहने लगी। पहले सर में हल्का सा दर्द होता था, फिर धीरे धीरे वो दर्द बढ़ने लगा। माँ अक्सर सिर पकड़कर बैठ जाती और कहती कि सिर फट रहा है। मैं घबरा गया और उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले गया। वहाँ जब जांच हुई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने बताया कि माँ को ब्रेन ट्यूमर है और इसका इलाज बहुत महंगा होगा। मैंने बिना कुछ सोचे इलाज शुरू करवा दिया।
मेरी जो भी जमा पूंजी थी वो सब लग गई। हर दिन एक नई चिंता लेकर आता था। दवाइयाँ, जांच और अस्पताल के खर्चे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। जब मेरे पास कुछ न बचा तो माँ ने खुद कहा कि आकाश से बात करो, वो तुम्हारा भाई है, वो मदद करेगा। मैं शांति से उसके पास गया और उसे सब कुछ बताया। माँ ने भी उससे कहा कि मेरा इलाज करवा दे, मगर उसने साफ मना कर दिया। उसकी आंखों में ऐसा परायापन था जैसे हम उसके कुछ लगते ही ना हो। मैं एक शब्द भी ना बोला और वापस आ गया। उस दिन मैं अंदर से टूट गया था, मगर माँ के सामने खुद को मजबूत रखा। घर आकर मैंने एक बड़ा फैसला किया। मैंने अपना गांव वाला घर बेच दिया, वही घर जिसमें मेरा बचपन गुजरा था, जहाँ की हर दीवार से मेरी यादें जुड़ी थीं। मैंने सब कुछ बेचकर माँ के इलाज पर लगा दिया। पत्नी को उसके मायके छोड़ा और माँ को लेकर दोबारा शहर के अस्पताल आ गया। मैं दिन रात माँ के साथ रहता था। कुछ भंडारे से खाना खा लेता, खुद भंडारे से खाना खा लेता था और माँ के लिए होटल से अच्छा खाना ले जाता था। उनका ऑपरेशन हुआ और भगवान की कृपा से वो सफल रहा। धीरे धीरे माँ की तबीयत अच्छी होने लगी। मेरे दिल में उम्मीद जागने लगी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मगर एक और चिंता मेरे मन में बैठ गई थी कि अब वापस कहाँ जाएंगे। न घर रहा था, न कोई ठिकाना। अस्पताल से छुट्टी हो चुकी थी और जितना बिल था वो भी मैं भर चुका था। मैं माँ को लेकर अस्पताल से बाहर निकला तो मेरे कदम रुक गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं सड़क के किनारे एक पेड़ की ठंडी छाँव में खड़ा हो गया। माँ थकी हुई थी और मैं उन्हें सहारा दिए खड़ा था। दिमाग में हज़ारों विचार घूम रहे थे। ज़िंदगी जैसे एक मोड़ पर आकर रुक गई थी। पास ही कचरे का एक ढेर पड़ा था। मैं ऐसे ही खाली नज़रों से उधर ही देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र वहाँ पड़ी। कचरे के ढेर में कुछ चमक रहा था। मेरी आंखें अचानक खुली की खुली रह गईं, जैसे मैंने कोई ऐसा दृश्य देख लिया हो जिसका मैंने कभी अनुमान भी नहीं किया था। मैं कुछ पलों के लिए वहीं स्थिर खड़ा रह गया। मेरे हाथ माँ के कंधों पर थे और मेरी नज़रें उसी चमकती हुई चीज़ पर जमी हुई थीं। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और सांस जैसे रुक सी गई थी। वो दृश्य मेरी आंखों के सामने ठहर सा गया था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सच्चाई है या कोई सपना। मेरी नज़र कचरे के ढेर के पास पड़े एक मुड़े तुड़े अखबार के टुकड़े पर पड़ गई। हवा के हल्के झोंके से वो बार बार पलट रहा था, जैसे मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। मैंने झुककर उसे उठाया और हाथ से सीधा किया। उस पर एक विज्ञापन छपा हुआ था जिसमें लिखा था कि एक बड़ी मोबाइल कंपनी को अनुभवी लड़कों की ज़रूरत है जो मोबाइल रिपेयरिंग जानते हों। साथ ही ये भी लिखा था कि 3 महीने की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और सफल होने वालों को विदेश भेजा जाएगा, जहां उन्हें अच्छा वेतन और रहने की सुविधा भी दी जाएगी। मेरा दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे ये अवसर विशेष रूप से मेरे लिए ही आया हो। मैंने विज्ञापन बार बार पढ़ा और उसमें दिए गए पते को दिमाग में बिठा लिया। मैंने माँ की ओर देखा तो वो कमज़ोरी के बाद भी मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। उसी समय मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूँगा। मैं माँ को लेकर सीधा अपनी पत्नी के मायके गया। हालात ऐसे थे कि मेरे पास ना अपना घर रहा था, ना कोई ठिकाना जहाँ उन्हें ले जाता। मैंने ससुर और साले के सामने अपनी मजबूरी रखी और कहा कि कुछ दिन के लिए माँ और मेरी पत्नी को अपने पास रख लें। उन्होंने बहुत प्रेम से मेरी बात मान ली और कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, हम इनका ख्याल रखेंगे। उनकी इस बात ने मेरे मन का बोझ कुछ हल्का सा कर दिया। मैंने अपनी पत्नी और माँ के हाथ में कुछ पैसे रखे। वो बार बार कह रहे थे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मगर मैंने ज़बरदस्ती दे दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी हो। इसके बाद मैं सीधा उस पते की ओर निकल गया जो अखबार में था। रास्ते भर मेरे मन में अजीब सी बेचैनी और उम्मीद साथ साथ चल रही थी। कभी लगता कि शायद मुझे अवसर मिल जाएगा और कभी डर लगता कि कहीं ये भी हाथ से न निकल जाए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो काफ़ी लोग पहले से वहाँ आए हुए थे। हर कोई अपने काम में माहिर था और सबके चेहरों पर उम्मीद और घबराहट दोनों नज़र आ रही थी। मेरी बारी आई तो मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ काम शुरू किया। मैंने मोबाइल खोला, उसकी ख़राबी को समझा और फिर उसे ठीक करके दिखाया। ये सब मेरे लिए नया नहीं था, क्योंकि मैं बरसों से यही काम करता आ रहा था। वहाँ खड़े लोग मेरी रफ्तार और कुशलता देखकर हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुझे बताया कि तुम चुन लिए गए हो। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर नई शक्ति आ गई हो। मैंने भगवान का धन्यवाद किया
और मन ही मन माँ के आशीर्वाद को याद किया। ट्रेनिंग शुरू हुई और मैंने दिन रात एक कर दिया। 3 महीने का समय था, मगर मैंने 1.5 महीने में ही सब कुछ सीख कर पूरा कर लिया। इस बीच मुझे अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, जिसे मैं तुरंत घर भेज देता था। ट्रेनिंग पूरी होते ही मुझे विदेश जाने का अवसर मिल दिया गया। जाने से पहले एक बार फिर मैं माँ और पत्नी से मिलने गया। मैंने उन्हें काफ़ी पैसे दिए ताकि उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। मैंने उनसे वादा किया कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और सब कुछ बदल दूँगा। फिर मैं विदेश चला गया, जहाँ एक नई ज़िंदगी मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। वहाँ जाकर मैंने पूरी लगन से काम किया, दिन रात मेहनत की और अपने काम में कुशलता को और बढ़ाया। मुझे बहुत अच्छा वेतन मिल रहा था और मैं हर महीने घर पैसे भेजता रहा। समय बीतता गया और मेरी मेहनत रंग लाने लगी। मैंने 1 साल में इतनी कमाई कर ली जितना शायद मेरा अधिकारी भाई कई सालों में भी ना कर पाता। जब मैं वापस आया तो मेरे पास इतना पैसा था कि मैंने शहर में एक बड़ी मोबाइल की दुकान खोल ली। फिर धीरे धीरे और दुकानें खोलता गया और देखते ही देखते एक पूरी मोबाइल मार्केट खड़ी कर दी। मैंने कई लड़कों को काम सिखाया और उन्हें उनकी मेहनत से बढ़कर वेतन दिया, जिसकी वजह से वो सब मेरे प्रति ईमानदार रहे। आज मेरे पास अपना घर है, अपनी पहचान है और सबसे बढ़कर माँ का आशीर्वाद है। माँ अब मेरे साथ सुख से रहती हैं और उनके चेहरे पर संतोष देखकर मुझे असली खुशी मिलती है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर उस दिन वो अखबार का टुकड़ा मुझे ना मिलता तो शायद मेरी ज़िंदगी वहीं रुक जाती, मगर भगवान ने मेरे लिए रास्ता बना दिया। आज मैं एक बड़े सरकारी अधिकारी के वेतन से भी 10 गुना अधिक कमा लेता हूँ, मगर मुझे गर्व अपने धन पर नहीं बल्कि इस बात पर है कि मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार माँ की प्रार्थनाओं ने मुझे वो सफलता दिलाई जिसका मैंने कभी अनुमान भी नहीं किया था। मैं अपनी नई ज़िंदगी में लगा हुआ था। एक दिन अचानक खबर मिली कि आकाश भाई की ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया है। उनका पद भी अब पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रहा। भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी छवि खराब हो गई थी और वो अपने ही विभाग में अकेले होते जा रहे थे। उनकी ज़िंदगी में वो शांति नहीं रही थी जो कभी उन्हें प्राप्त थी। उनके घर में भी दूरियां बढ़ गई थीं और रिश्ते कमज़ोर पड़ चुके थे। कुछ सालों बाद एक दिन वो मेरे घर आया। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में एक अजीब सी हार। वो दरवाजे पर खड़ा था, जैसे अंदर आने का साहस नहीं जुटा पा रहा हो। माँ भी वहीं थी। उसने पहली बार माँ के चरणों में बैठकर माफ़ी मांगी। उसकी आवाज़ काँप रही थी। वो कह रहा था कि मैंने आपकी कदर नहीं की, मैंने आपके आशीर्वाद को समझा नहीं। आज मेरे पास सब कुछ है, मगर असली शांति नहीं है। मेरे यहाँ कोई संतान भी नहीं है, ज़िंदगी खाली हो गई है। उसकी बातें सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में आंसू थे। वो भले ही आकाश भाई से नाराज़ थीं, मगर उनका मन अब भी कोमल था। उन्होंने उसे माफ़ तो कर दिया, मगर उनकी चुप्पी में एक ऐसा दर्द था जो शब्दों से परे था। और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि कई बार समय इंसान को सब कुछ देकर भी सब कुछ छीन लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।